क्या 2025 में होने वाले एसआईआर में अगर आप भी इमिग्रेशन फॉर्म को फिल करके अपने बीएलओ ऑफिसर को नहीं देते हैं तो आगे आने वाले टाइम में क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? तो इसका एक जवाब है कि हाँ, अगर आप फॉर्म फिल करके नहीं देते हैं तो आपका नाम जो नए वोटर लिस्ट है 2026 को 6 फरवरी को जो आएगा उसमें आपका नाम कटने की संभावना 100% हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय एसआईआर जो है वो भारतवर्ष के 12 राज्यों में शुरू हो चुका है, उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है और इस राज्यों के नाम आपके सामने हैं। तो किसी भी इमिग्रेशन फॉर्म को फिल करने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि जो ये रिलेशन या रिलेटिव लिया जा रहा है या फिर रेफरेंस लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 2003 के वोटर लिस्ट का। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि 2003 का वोटर लिस्ट कैसे आप बहुत ही सिंपल वे में ऑनलाइन जाके निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि 2003 में मेरे घर के मेंबर में किसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में था, क्या हमारा भी नाम है या नहीं है। तो ये सभी सवालों का जवाब 2003 का जो वोटर लिस्ट है वो आपको देगा। तो चलिए बिना समय गंवाए पहुंचते हैं कि किस प्रकार से 2003 का वोटर लिस्ट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आना है गूगल पर और यहां पर आपको टाइप करना है voters.eci.gov.in। फिर उसके बाद से आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर सबसे पहले जो ये लिखा है वोटर सर्विसेज पोर्टल, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से आपके पास इस प्रकार का फिर से एक पेज ओपन होगा, एक होम पेज ओपन हो जाएगा जिसमें अलग अलग विकल्प मौजूद है, अलग अलग प्रकार के विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप चाहेंगे यहाँ से तो जिस प्रकार का जो भी सर्विस आप चाहते हैं यहाँ से वो आपको मिलेगा। लेकिन आज जो हम बात करते हैं इस वीडियो में वो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट के बारे में कि वोटर लिस्ट हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ये लिखा है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, ध्यान से इसको देखिएगा कि इस लिस्ट में जो लिखा हुआ है यहाँ पर सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इसी पर आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद से हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पर क्लिक किए, फिर उसके बाद से आप देखिए यहाँ पर आपका आ गया सेलेक्ट स्टेट इन लास्ट एसआईआर। जिस भी स्टेट के आप हैं और जिस स्टेट का एसआईआर आपको वोटर लिस्ट आपको निकालना है, आपको पहले वहाँ से उसी स्टेट का नाम फिल करना होगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। मैं उत्तर प्रदेश को हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट इन लास्ट एसआईआर, ये आप वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो 2003 में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते थे, अर्थात जिस वोटर लिस्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट का निकालना चाहते हैं, जिस एरिया का, वो एरिया 2003 में या वो विधानसभा क्षेत्र 2003 में जिस डिस्ट्रिक्ट में था, आपको उसी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का मेरे को निकालना है, तो मैं गाजियाबाद डाल दिया। अब गाजियाबाद में आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो किस विधानसभा क्षेत्र में वो आता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, तो इसमें से किसी भी विधानसभा क्षेत्र को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया मोदी नगर। ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए, आप यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट आपका आप वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं कि मोदी नगर ही सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कीजिए, जो भी है यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में से जिसमें से आप हैं। दूसरा, जहां पर जो आपका असेंबली क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वही विधानसभा क्षेत्र आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेलेक्ट पोलिंग स्टेशन नंबर। अब पोलिंग स्टेशन नंबर 2003 के अनुसार से होना चाहिए। हो सकता है 2025 में आपके यहाँ का जो आपका नया वोटर आईडी कार्ड होगा उस पर जो पोलिंग स्टेशन लिखा होगा हो सकता है वो आपके गांव का होगा, लेकिन 2003 में ये हो सकता है कि उस समय उस गांव की पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा न हो, उसके कारण से उसको किसी और पोलिंग स्टेशन के साथ क्लब कर दिया गया हो। तो जो पोलिंग स्टेशन 2003 में था
वही पोलिंग स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। ये नहीं कि इस समय जो करंट है वो आपने डाल दिया। हो सकता है कि जो आपका इस समय का करंट है वो भी पहले भी हो, तो इसके लिए आप अपने जो भी 2003 में वोटिंग करने गए होंगे, हो सकता है आपके पेरेंट्स में से कोई गया हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि 2003 में आप किस इस पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोटिंग किए थे। तो उस केसेस में आप यहाँ पर वही पोलिंग स्टेशन का नाम सेलेक्ट करें, क्योंकि देखिए एक एक एरिया के दो दो नाम भी हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक पाठशाला कादराबाद, ठीक है। तो क्यों ये दो नाम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ का जो पॉपुलेशन होगा 1000 से ज़्यादा होगा, इसलिए पर 1000 पर एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। तो आपको अगर आपका जैसे ये प्राथमिक पाठशाला कादराबाद है, यहाँ भी प्राथमिक पाठशाला कादराबाद है, तो हो सकता है कि आपको ये दोनों ही डाउनलोड करना पड़े और फिर उसमें आपको अपने या अपने माँ बाप के या फिर अपने किसी रिलेटिव के नाम को सर्च करना होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर भी प्राथमिक पाठशाला रोरी, प्राथमिक पाठशाला रोरी, प्राथमिक पाठशाला नई रोरी, प्राथमिक पाठशाला नई रोरी। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे पोलिंग स्टेशन दो बार एक जगह में, जैसे भी यहाँ पर देखिए कृषक जूनियर हाई स्कूल चूड़ियाला, कृषक जूनियर हाई स्कूल, तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना होगा। आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से व्यू करेंगे तो वो सेलेक्ट, वो जो वोटर आईडी कार्ड है 2003 का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। ये आपका निर्वाचन नामावली 2003 का ये जो वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसमें आपको 3 चीज़ें हैं जो कहीं फॉर्म इम्यूनेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको 3 चीज़ें हैं जो नोट कर लेना होगा। पहला आपको विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या है ये नोट करना है, और वो संख्या कौन सी है? ये है 374। दूसरा भाग संख्या या पार्ट नंबर, हो सकता है वहाँ पार्ट नंबर लिखा हो सकता है फॉर्म में भाग संख्या लिखा हो। अगर हिंदी में आप लेंगे तो भाग संख्या ही लिखा रहेगा। तो भाग संख्या इसका क्या है? 14 है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या है? 374 है। अब जो तीसरा है इसमें और चौथा, 2 पॉइंट्स और है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये भी आपको नोट कर लेना होगा। और वो क्या है? आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए कोई भी नाम हो XYZ, मैं किसी एक नाम को पिक कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये नाम हो, ठीक है। तो इस नाम का सीरियल नंबर क्या है? ये है, ठीक है। और इनका इपिक नंबर क्या है? ये है। याद रखिए सीरियल नंबर ये रहा। किसी भी नाम का अगर सीरियल नंबर आपको देखना है तो सीरियल नंबर ये है। ये जो पूरा का पूरा कॉलम है ये सीरियल नंबर का है। तो आप यहाँ से सीरियल नंबर उठा सकते हैं। जो भी आपके रिश्तेदार हैं आप उनके नाम को सर्च कीजिए, उनके पहले जो इसमें से सीरियल नंबर होगा वही सीरियल नंबर आपको अपने उस इम्यूनेशन फॉर्म में भी फिल करना होगा। और इपिक नंबर का जो है वो ये है, इपिक नंबर्स। तो आप अपने जो भी रिश्तेदार हैं या आप खुद हैं तो आप अपने नाम के बाद ये देखेंगे कि ये मेरा इपिक नंबर मतलब वोटर आईडी नंबर, ठीक है। ये भी आपको नोट करना होगा क्योंकि रेफरेंसेस में ये आपको देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि वोटर लिस्ट डाउनलोड कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। अगर आप कैसे फॉर्म को फिल करना है, इम्यूनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप उसमें से जाकर चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से किस प्रकार से फॉर्म और फिल कर सकते हैं, वो वीडियो में का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वोटर लिस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैंने आज यहाँ पर बता दिया। इससे पहले भी मैं वोटर लिस्ट कैसे निकालते हुए मैंने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने और डिटेल में बताई हुई है और ये मैंने शॉर्टकट में बताई है कि किस प्रकार से निकालते हैं। तो अगर आप चाहें सिर्फ वोटर लिस्ट अगर निकालना हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन इस वोटर लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है उस इम्यूनेशन फॉर्म में फिल करने में, वो मैंने अलग से एक वीडियो बनाकर डाल रखा है। अलग अलग दस्तावेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको गवर्नमेंट को देना है उस केसेस में जिस केसेस में ना आपका नाम 2003 में है ना ही आपके किसी रिलेटिव का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है। तो आपका या आपके रिलेटिव्स का नाम अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो उस केसेस में आपको 12 डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, जिनमें से आपको 1 या 2 गवर्नमेंट को दिखाने होंगे। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में
अब एक बार पुनः मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाए। इसके लिए आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।